दादा भगवान के दर्शन से लिया गया है। दादा भगवान का वीतराग विज्ञान दर्शन है, उससे लिया गया है। थोड़ा मैं दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान एक होने वाले सर्वज्ञ का नाम है, होने वाले अगली 24 के अंदर तीर्थंकर उनका नाम है। इसलिए दादा भगवान के इस दर्शन से ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ और उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि भगवान ऋषभ बहुत प्रथम तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। तो उन्होंने उनके 100 पुत्र थे, तो 99 पुत्रों को उन्होंने दीक्षित कर दिया और भरत उनका जो पुत्र था वो राज्य कार्य संभाल रहा था, वो चक्रवर्ती था। तो भरत ने भगवान ऋषभ के दर्शन किए और कहा कि पिताजी आपने मेरे 99 भाइयों को तो दीक्षित कर दिया और उन्हें मोक्षगामी बना दिया, मोक्ष की ओर अग्रसर कर दिया, मेरा क्या हाल होगा। तो भगवान ऋषभ करुणा के सागर थे, दयावान थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा दर्शन दूंगा जो कि तुम ये राजकाज करते हुए भी तुम मुक्ति को प्राप्त होंगे, मोक्ष जाओगे। और उन्होंने जो हम भगवान ऋषभ ने बताया कि हम जो ये पालन कर रहे हैं वो क्रमिक विज्ञान है। क्रमिक विज्ञान का अर्थ ये होता है कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। लेकिन मैं तुम्हें जो विज्ञान वीतराग विज्ञान दे रहा हूं वो अक्रम विज्ञान है। अक्रम का मतलब क्रम रहित, आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है। आपको अपने पूर्व जन्म के मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान के माध्यम से पूर्व जन्म के जो जितने भी है कर्म हैं वो शेष रहेंगे और भविष्य के अंदर आने वाले कर्म यानी तुम्हारे कषाय का नाश कर दूंगा। राग, ये जो मैं अक्रम विज्ञान दूंगा वो तुम्हारे कषाय का, तुम्हारे राग द्वेषा, तुम्हारे कर्म बंधन के मार्ग को ये रोक देगा। और जो पूर्व जन्म के अंदर तुमने कर्म किए हैं उन कर्म को जो बर्फ की तरह है धीरे धीरे बर्फ पिघलता रहता, उस तरह से ये डिस्चार्ज कर्म जो है वो आते रहेंगे और उनको आप अपने 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म के अंदर जैसे भी हो उसको समाप्त कर देंगे। तो इस तरीके से उस वक्त के अंदर अक्रम विज्ञान के समय भगवान जो है, जो ऋषभ ने जो भरत को दिया था, उस वक्त उनके साथ के अंदर एक पुण्यशाली जीव जो कि आज दादा भगवान का जीव जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उस समय से इस अक्रम विज्ञान को ये दादा भगवान करते आ रहे हैं। और उनका फिजिकल बाह्य जो है उनका परिचय ये है कि इनका नाम जो पूरा नाम था अंबालाल मूलजी भाई पटेल और ये सूरत के रहने वाले थे। और ईस्वी सन 1908 के अंदर इनका बड़ौदा के अंदर जन्म हुआ था और उनको इसी अक्रम विज्ञान के कारण वो ईस्वी 1958 के अंदर जब बड़ौदा के स्टेशन के ऊपर, सूरत के स्टेशन पर ये बैठे हुए थे, तो उस वक्त के अंदर उनको एक वीतराग विज्ञान, एक सर्वज्ञ का जो ज्ञान हुआ उनको, और उस ज्ञान से उन्होंने जो है ये सारी चीज बताई। 1958 के अंदर उनको ज्ञान हुआ और 30 वर्ष तक वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने 5 आज्ञाएं दी है और उन 5 आज्ञाओं के आधार पर ये पिछले जो है 1958 के बाद से जो है ये अक्रम विज्ञान बराबर चल रहा है। इसके सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों अनुयायी है और इसके अंदर कोई गुरु चेले का संबंध नहीं है। अक्रम विज्ञान ऐसा है, अक्रम विज्ञान को हम हाई जंप कह सकते हैं, अक्रम विज्ञान एक सीढ़ी है, अक्रम विज्ञान एक फ्लाइट है। अक्रम विज्ञान जो है वो एक लिफ्ट की तरह है कि वो आपको शीघ्र ही मोक्ष की ओर पहुंचाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कर्म बंधन का जो ज्ञान लेने के बाद में जो कर्म बंधन का मुख्य जो राग द्वेष कषाय है उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसको भस्मीभूत कर दिया जाता है। इसी कारण जो डिस्चार्ज कर्म बचे हुए हैं वो उनका हर एक उनका जो निपटारा जो किया जाता है, इन्होंने 5 आज्ञा दी है। तो आज उनसे ही संबंधित विषय है भूते उसकी भूल। इसका अर्थ क्या हुआ वो मैं विस्तार से बताना चाहता हूं भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि हमारी जो आत्मा है ये कर्मों से आबद्ध है और ये कर्मों के अनुरूप ही सब कुछ होता है। हमारा हर व्यक्ति से कुछ न कोई लेन देन है, किसी का जो चुकाना है वो सारा अपने कर्मों के अनुरूप होता है। तो और कोई भी व्यक्ति हमें किसी तरह का दुख देता है या आराम देता है या कष्ट देता है, गाली देता है, कुछ भी हमारे साथ व्यवहार करता है, वो हमारे पूर्व अर्जित कर्मों के कारण होता है। हमने पिछले जन्म के अंदर कुछ कॉजेस डाल दिए थे, कुछ बीज डाल दिए
दिए थे, कुछ भाव के बीज डाले थे। वही भाव के बीज जो है आज डिस्चार्ज फॉर्म के अंदर आकर के और हम उसका भुगतान करते हैं। तो ये सारा हमारा लेन देन का है। तो लेकिन ज्ञान लेने के बाद के अंदर जो है कर्मों का, नए कर्मों का जो है चार्ज रुक जाता है। मन वचन काया की 3 बैटरियां हैं, ये कॉज के कारण चार्ज हो जाती है। लेकिन कॉज को हमने जब बंद कर दिया तो मात्र डिस्चार्ज शेष रहता है, जो कि पूर्व में कई कई जन्मों का अर्जित जो कर्मों का लेन देन है वो बाकी रहता है। और वो धीरे धीरे जिस तरीके से बैटरी डिस्चार्ज होती है, वो डिस्चार्ज यानी नया चार्ज बंद हो जाता है। हम बैटरी की प्रक्रिया को समझें, चार्ज और डिस्चार्ज की, चार्ज करते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। तो हमने चार्जिंग करना बंद कर दिया तो मन वचन काया की बैटरी के अंदर जो डिस्चार्ज भरा हुआ है, जो हमने कॉजेज पहले इकट्ठे कर रखे होते हैं, वो धीरे धीरे वो दोषों को हम शुद्धिकरण करके क्षमा याचना के द्वारा, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा उन दोषों का हम शुद्धिकरण करते हैं। और शुद्धिकरण के बाद में उसको सारा डिस्चार्ज कहा जाता है। और जितना भी होता है वो सारा डिस्चार्ज है, क्योंकि चार्ज होना बंद हो गया। मुख्य बात यह है कि जो अक्रम विज्ञान का जो ज्ञान ले लेता है उसका चार्जिंग पक्ष बंद हो जाता है, उसके कषाय का विलय हो जाए, राग द्वेष का विलय हो जाता है। सारा कर्मों का बंधन जो होता है राग द्वेष से होता है, कर्ता भाव से होता है। तो इसके अंदर कर्ता भाव को समाप्त कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि कर्ता जो है ये 5 आज्ञा है, उसमें से एक आज्ञा है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति होती है। यानी मैं कर्ता भाव समाप्त कर दिया जाता है। मैं कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता होने की मेरे में कोई योग्यता नहीं है। मैं तो मात्र एक निमित्त मात्र हूँ। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है।